पाठ 5 यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे जीवन में यातायात और संचार के साधनों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही करता था। वह अपना सामान भी अपने आप या पशुओं की सहायता से ले जाता था। इसके बाद मानव ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल गया और इसके बाद धीरे धीरे यातायात के साधनों का विकास हुआ। आज हम यातायात के साधनों जैसे बस, कार, ट्रक, रेल, वायुयान आदि द्वारा कम समय में अधिक दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इन साधनों की सहायता से भारी अथवा अधिक सामान की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढुलाई भी आसानी से की जा सकती है। यातायात के विभिन्न साधन। यातायात के साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो स्थल, जल तथा वायुमार्गों पर चलते हैं। इस आधार पर यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 स्थल यातायात, 2 जल यातायात तथा 3 वायु यातायात। 1 स्थल यातायात। स्थल यातायात के अंतर्गत वे साधन आते हैं जो भूमि पर चलते हैं, जैसे बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, रेलगाड़ी आदि। पुराने समय में बैलगाड़ी, रथ, घोड़ा, ऊंट, गधा आदि यातायात के प्रमुख साधन थे। हमारे देश के गांवों में आज भी जिन भागों में सड़कें अच्छी नहीं हैं, वहां लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल का उपयोग करते हैं। रेगिस्तान में रेत पर चलना आसान नहीं होता। वहां सवारी और सामान ढोने के लिए ऊंटों को उपयोग किया जाता है। ऊंट रेत पर आसानी से चल सकता है। इसे कई दिनों तक भोजन और पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से घने वनों में, सवारी और सामान ढोने के लिए हाथियों का भी उपयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चरों और गधों का उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में संसार में अनेक तीव्र यातायात की सुविधाएं हैं, जैसे स्कूटर, कार, बस, रेल, वायुयान तथा जलयान आदि। ये सभी साधन तीव्र गति से यात्रा कम समय में पूरी करते हैं। यातायात की सुविधा के लिए हमारे देश में बहुत सी पक्की सड़कें बनाई गई हैं। इनके द्वारा देश के सभी नगर और अधिकतर गांव भी आपस में जुड़ गए हैं। देश की मुख्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रांतीय राजमार्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाते हैं। प्रांतीय राजमार्ग राज्य के अंदर एक जनपद को दूसरे जनपद से जोड़ते हैं। प्रांतीय राजमार्ग राज्य के प्रमुख नगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से भी मिलाते हैं। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहाड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण किया गया है। ऐसी सड़कें संकरी व घुमावदार होती हैं। रेलगाड़ी व मालगाड़ी स्थल यातायात के प्रमुख साधन हैं। भारतीय रेल का एशिया में पहला और संसार में चौथा स्थान है। हमारे देश में प्रतिदिन 11,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। हमारे देश में सन 1853 में बम्बई, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेलगाड़ियों से सैकड़ों यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत नाम से एक्सप्रेस रेल का निर्माण करवाया है, जिसकी गति 160 किमी घंटा है। मालगाड़ियों से कई प्रकार के हल्के भारी सामान को आसानी से दूर दूर तक ढोया जाता है। 2 जल यातायात। हमारे देश में जल यातायात के प्रमुख साधन हैं नाव, स्टीमर, जलयान आदि। ये साधन बड़ी बड़ी नदियों, झीलों, सागरों व महासागरों में चलते हैं। आजकल बड़ी बड़ी नहरों का प्रयोग भी जलमार्गों के रूप में किया जा रहा है। जलयान मुख्यतः समुद्र में चलते हैं। इनके द्वारा विश्व के देशों की यात्रा की जाती है। इन्हीं से विश्व के अन्य देशों से सामान भी लाया व ले जाया जाता है।
जल यातायात का उपयोग मुख्य रूप से विदेशों से व्यापार करने में किया जाता है। समुद्री रास्ते से व्यापारिक सामान को ले जाना व लाना पड़ता है और भारी या अधिक मात्रा में सामान ले जाया जा सकता है। कांदला, मुंबई, कोचीन, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम व कोलकाता आदि भारत के मुख्य बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम व कोचीन में जलयान भी बनाए जाते हैं। 3 वायु यातायात के साधन। वायु यातायात के प्रमुख साधन हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर आदि हैं। हवाई जहाज सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला यातायात का साधन है। भारत के लगभग सभी प्रमुख नगर वायु यातायात से जुड़े हुए हैं। कुछ बड़े हवाई अड्डों का संपर्क विश्व के अन्य देशों से भी है। इन हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। यहाँ अन्य देशों के वायुयान भी आकर उतरते हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम में भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की वायु सेवाएं, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस आरंभ हो गई हैं। इनमें सहारा, मोदी लुफ्त, ईस्ट वेस्ट आदि प्रमुख निजी वायु सेवाएं हैं। यातायात के साधनों से लाभ। यातायात के साधनों के विकास से हमें निम्नलिखित लाभ हुए हैं। 1. देश के विभिन्न भागों के आपस में जुड़ जाने से आवागमन और यातायात की सुविधाएं हो गई हैं। 2. वायुयान तथा हेलीकॉप्टर देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 3. बाहरी आक्रमण के समय रेलगाड़ियां हमारी सुरक्षा सेनाओं को सहायता देती हैं। 4. यातायात के साधन अकाल, बाढ़ तथा भूकंप आदि दैवीय आपदाओं के समय लोगों को तुरंत सहायता सामग्री पहुंचाने में उपयोगी हैं। 5. देश के एक भाग में उत्पन्न होने वाले अनाजों, फलों, सब्जियों तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाया जा सकता है। इससे व्यापार में भी वृद्धि हुई है। 6. भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की यात्राएं करके और उन्हें देखकर आनंद ले सकते हैं। 7. हम आसानी से देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करके लोगों के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, रीति रिवाज तथा व्यवसाय आदि को देख और समझ सकते हैं। 8. देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क में सुविधा हो गई है। स्मरणीय बिंदु। पहिए के आविष्कार के बाद धीरे धीरे यातायात के साधनों का विकास हुआ। बाहरी आक्रमण के समय रेलगाड़ियां हमारी सुरक्षा सेनाओं की सहायता करती हैं। यातायात और संचार के साधनों द्वारा देश के विभिन्न भागों से संपर्क सुविधा मिली है।